तो पहले प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानने से पहले आपको दो पॉइंट को जानना जरूरी है कि सघन और विरल क्या होता है, क्योंकि ये आपको हमेशा कंफ्यूज करता है कि सघन क्या है विरल क्या है। जैसे देखिए स्थिति यहाँ दो बनता है, एक पानी और एक हवा। अगर हम आपसे पूछे कि पानी और हवा में घना कौन है तो बोलेंगे सर पानी तो ज्यादा घना है, तो जो ज्यादा घना है उसको सघन बोलेंगे और जो घना ज्यादा नहीं है उसकी तुलना में उसको विरल बोलेंगे। तो जब इसमें आप देखिए दो तस्वीर है, पहले इसको समझिए, उसके बाद आप क्या है अपवर्तन के बारे में जानिएगा। ये दो स्थिति दिखाया गया है, एक पहला स्थिति ये है और दूसरा स्थिति ये है, और यहाँ पर लिखा हुआ है विरल और यहाँ पर लिखा हुआ सघन। सघन का मतलब घना, आप यहाँ पर पानी मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, पानी। और विरल का मतलब जो घना नहीं है इसके तुलना में, तो आप यहाँ हवा मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं, हवा। इसकी तुलना आप हीरा और पानी से भी कर सकते हैं। तो जो घना होगा उसको सघन मान लेंगे और जो घना नहीं होगा उसको विरल मान लेंगे। तो यहाँ पर दो स्थिति देखिए, इससे पहले की क्लास में, इससे पहले की वीडियो में जो परिवर्तन के बारे में बताए थे वो यहाँ पर क्या था, दर्पण था और एक और कलई किया हुआ था। लेकिन यहाँ पर दर्पण नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है, लेंस। जो कोई और कलई नहीं, कोई और रंग नहीं किया हुआ रहता है, पेंटिंग नहीं होता है। तो जब कोई भी प्रकाश विरल से, विरल का मतलब हवा से पानी की ओर जाता है, आप देख सकते हैं कि ये विरल है और ये क्या है, सघन है। तो विरल का मतलब हवा मान लीजिए और सघन का मतलब पानी मान लीजिए। जब हवा से पानी में अगर हम प्रकाश डालते हैं तो वो क्या होता है, ये अभिलंब की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। अभिलंब मतलब जो 90 डिग्री का जो क्या है एंगल बनाता है उसको बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो विरल से अगर हम प्रकाश डालें किस पर, लेंस पर, तो वो ये जो अभिलंब है उसकी ओर झुक जाएगा। किसकी ओर, अभिलंब की ओर झुक जाता है। अर्थात कह सकते हैं ससुराल में जब बेटी के पापा जाते हैं तो बेटी दौड़े दौड़े पापा की ओर चली जाती है। अर्थात हम समझ सकते हैं वो स्थिति ही क्या कहलाती है, क्या कहलाता है, अपवर्तन। तो पहला स्थिति में आपने ये देखा। दूसरी स्थिति देखिए, अब यहाँ पर सघन है और दूसरा क्या है, विरल है। इसमें क्या देखे थे, विरल और सघन। तो इसका अगर यहाँ पर उल्टा है तो स्थिति भी उल्टा हो गया होगा। हो सकता है यहाँ पर पानी हो गया होगा, क्या हो गया होगा, पानी, और यहाँ पर क्या हो गया होगा, हवा। तो इस सघन से मतलब पानी से अगर हम हवा की ओर क्या करें, पानी से अगर हम हवा की ओर अगर प्रकाश को लेंस से गुजारते हैं तो क्या है, जैसे भैंसुर को देख के भभू भागती है, उसी तरह से ये अभिलंब से क्या हो जाता है, दूर हट जाता है। प्यारे बच्चों, ये जो एग्जाम्पल है सिर्फ आपको समझाने के लिए है। अब इसको अगर स्थिति अगर आप अच्छे से समझें तो देखिए कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। वही बेटी जो है वो पापा की ओर दौड़ने लगती है, झुक जाती है। इसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये गिलास है, ये क्या है, गिलास है, और आप इस गिलास में देख रहे होंगे कि पानी भरा हुआ है, एक पेंसिल या कुछ क्या है इसमें डाला गया, क्या है, डाला गया। तो इस तरह से जब इसमें डाला गया तो ये क्या होता है, ये अपना वास्तविक जो है वो यहाँ दिखना चाहिए, तो वहां न दिखे, क्या होता है, पीछे केंद्र की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है। इसी स्थिति को जो अपनी वास्तविक स्थिति से क्या है, अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपवर्तन। यही कारण है कि जब मछुआरा जो है मछली मारता है तो वो क्या होता है, वो वास्तविक स्थिति पर अगर मारेगा तो कभी मछलियों को क्या है, वो मार नहीं पाएगा, क्योंकि वो वास्तविक स्थिति पर दिखता जरूर है लेकिन होता कहीं उससे हटके होता है। इसीलिए मछली मारने वाला क्या होता है, या वो पीछे मारेगा वो, या आगे मारता है, तभी वो मछली को क्या है, काट पाएगा और मार पाएगा।